हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 5 इन टेस्टिंग मेनिया। गाइस, ये जो आज की वीडियो रहेगी ये डिफरेंट रहेगी बजाय अपने सीक्वल सीरीज के। बिकॉज मुझे बहुत सारे पिंग आए थे कि सर जो मैनुअल टेस्टिंग या जो डेटाबेस टेस्टिंग होती है जिसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो क्वेश्चन पे एक सीरीज बनाया जाए या एक वीडियो बनाया जाए जो कि हमें हेल्पफुल रहेगी। तो उसी के आधार पे ये आज का जो वीडियो रहेगा पार्ट 5 ये रहेगा कि रिपीटेडली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैनुअल और डेटाबेस टेस्टिंग में, तो उसके रिलेटेड हम आज सीरीज बनाएंगे। आज के जो वीडियो है ये बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन। तो गाइज, मैनुअल टेस्टिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट stages present in the SDLC और STLC मॉडल। जो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के डिफरेंट जो भी स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं वो स्टेजेस एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इन योर प्रोजेक्ट हाउ मेनी टेस्टर्स आर प्रेजेंट। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्ट रिलेटेड। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर टीम फॉर्मुलेशन, लाइक आपके डेवलपर्स कितने थे या टेस्टर्स कितने प्रेजेंट थे आपके प्रोजेक्ट में। ये क्वेश्चन भी आपको अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एसडीएलसी एंड एसटीएलसी मॉडल। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पे सिर्फ स्टेजेस पूछे थे, और ये जो डिफरेंस है थर्ड क्वेश्चन इसमें है कि डिफरेंस बिटवीन एसडीएलसी एंड एसटीएलसी मॉडल। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है टेल मी मोर अबाउट द वाटरफॉल मॉडल। तो जो वाटरफॉल मॉडल है एसडीएलसी का टाइप होता है वाटरफॉल मॉडल, तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है कि वाटरफॉल मॉडल एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस प्रेजेंट इन द स्टैटिक एंड डायनामिक प्रोसेसेस। तो बेसिकली क्या है कि जो वेरिफिकेशन होता है वेरिफिकेशन को हम स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, और जो वैलिडेशन होता है ये वैलिडेशन को हम डायनामिक प्रोसेस भी बोलते हैं। जिसमें जो वेरिफिकेशन होता है इसमें आपका आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एनालिसिस, रिव्यू, कोडिंग, जो डब्ल्यूबीटी स्टेज होता है, ये सारे स्टेजेस आते हैं आपके वेरिफिकेशन में। और जो वैलिडेशन का पार्ट होता है वैलिडेशन में आपके जो टेस्टिंग का जो पार्ट्स आते हैं जैसे कि आपका फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, सैनिटी टेस्टिंग है, या रिग्रेशन टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ये सारे जो आते हैं ये होता है वैलिडेशन में पार्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अजाइल मेथोडोलॉजी। ये अजाइल मेथोडोलॉजी जो होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अजाइल सेरेमनीज प्रेजेंट देयर। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट आप मेंशन करेंगे या आप जो भी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो वो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद व्हाट इज योर डे टू डे एक्टिविटी इन द ऑफिस। ऑफिस में आपकी डे टू डे एक्टिविटी क्या होती है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट सिनारियोज एंड टेस्ट केसेस। गाइज, ये क्वेश्चन अपने को बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब रियल इंटरव्यू में हम क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बारी आती है तो एट दैट टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट सिनारियोज और टेस्ट केसेस होता क्या है। तो टेस्ट सिनारियोज जो होता है बेसिकली ये जो डिराइव होता है फीचर्स के साथ, और ये इसमें जो होता है ये फुल फंक्शनलिटी इसमें इंक्लूड होती है। और टेस्ट केसेस जो होता है वो होता है जो टेस्ट केसेस होता है वो डिराइव्ड होता है टेस्ट सिनारियो के पास में से या टेस्ट सिनारियो से, जिसमें कोर फंक्शनलिटी होती है डिटेल फंक्शनलिटी। टेस्ट सिनारियोज मतलब व्हाट टू टेस्ट, एंड टेस्ट केसेस मतलब हाउ टू टेस्ट। ठीक है। हाउ टू टेस्ट मतलब ये स्टेप वाइज एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अजाइल एंड स्क्रम। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अजाइल एंड स्क्रम। ठीक है। स्क्रम एक फ्रेमवर्क होता है और अजाइल जो है ये एक प्रिंसिपल है या मेथड है जो हमें शो करता है कि इस तरीके से अपने को एग्जीक्यूशन करना है। और स्क्रम जो होता है वो फ्रेमवर्क होता है जो अजाइल पे डिपेंड होता है, अजाइल मेथोडोलॉजी पे या अजाइल प्रिंसिपल पे।
उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द टेस्ट प्लानिंग। और यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर यू इन्वॉल्विंग इन द टेस्ट प्लानिंग एक्टिविटी। ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। गाइस 15 नंबर का क्वेश्चन एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ऐसा पूछा है कि व्हेन यू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन स्टेज देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज दैट यू आर गोइंग टू डू। जब आप टेस्ट केस लिखते हो, टेस्ट केस लिखने के बाद उसको टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हो, तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज कैसा होता है या क्या करते हो। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब टेस्ट केस एग्जीक्यूशन करते हैं तो उसके बाद हम रिव्यू करते हैं टेस्ट केस विद आवर पीयर टू पीयर रिव्यू या हमारे सीनियर के साथ। उसके बाद हम आरटीएम लगाते हैं। आरटीएम माने रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, कि जो भी हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया है या लिखा है, वो जो टेस्ट केस है वो जो रिक्वायरमेंट जो टेस्ट केस दिया है या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैप है या नहीं, ये देखने के लिए आरटीएम हम लगाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन भी पूछते हैं कि व्हाट इज आरटीएम एंड व्हेन डज इट अप्लाई। आरटीएम होता क्या है और ये कब अप्लाई किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टोरी पॉइंट। ठीक है। स्टोरी पॉइंट मतलब एक रफ एस्टिमेशन होता है डेवलपर और डेवलपमेंट और क्यूए टीम के बीच में कि अप्रोक्सीमेट कितना टाइम उनको लगेगा। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द वर्टिकल्स प्रेजेंट इन द टेस्ट केस डिजाइन। जब आप टेस्ट केस लिखते हो तो जो वर्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से वर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो लिखना होता है या बोलना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय डिसीजन टेबल एंड स्टेट ट्रांजिशन टेबल। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है इंटरव्यू में, कि व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें टॉप डाउन, बॉटम डाउन या सैंडविच मेथड, ये तीनों मेथड अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, जिसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग आती है, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग आती है, सैनिटेशन होता है या ग्लोबलाइजेशन होता है, क्रॉस ब्राउजरिंग टेस्टिंग है। ये अलग अलग डिफरेंट नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है जो अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद 22 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है कि व्हाट आर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग बेसिकली जो हमें एप्लीकेशन दिया जाता है वो एप्लीकेशन का हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जैसे कि लोड टेस्टिंग है, स्ट्रेस टेस्टिंग है, वॉल्यूम टेस्टिंग है या स्टोरेज टेस्टिंग है। these all are the type of different performance testing। उसके बाद अगेन एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है बेसिकली कि सपोज द क्लाइंट वांट टू रन देयर एप्लीकेशन without any issues on the different browsers, so at that time which testing method do you perform। मतलब क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट है कि उनका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डिफरेंट ब्राउजर्स पे रन होना चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सा टेस्टिंग मेथड यूज करेंगे। तो बेसिकली ये कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग के अंडर आता है जिसमें हम क्रॉस ब्राउजरिंग टेस्टिंग करते हैं या वर्जन ब्राउजरिंग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग। ये अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, व्हाट इज द रीटेस्टिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड रीटेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटी टेस्टिंग। ये भी मोस्ट प्रोबेबली हर इंटरव्यू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज डिफेक्ट लाइफ साइकिल और द बग लाइफ साइकिल। उसके बाद उसी के आधार पे एक क्वेश्चन है कि अगर डेवलपर ने अपना जो रेज किया हुआ डिफेक्ट है वो अगर रिजेक्ट किया तो एट दैट टाइम आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। उसके बाद डेफर्ड स्टेटस जो होता है वो क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इफ द सेम इश्यू वाज रेज्ड अगेन दैट यू वर्क ऑन, देन व्हाट इज योर अप्रोच टू हैंडल दैट सिचुएशन। मान लो आप एक फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हो और वो फंक्शनलिटी में काम करने के बाद आपके पास से वो फंक्शनलिटी पास होती है और जब डिप्लॉयमेंट में आती है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो एट दैट टाइम
वो प्रोडक्शन में आने के बाद सेम इशू अगेन, मतलब जो फंक्शनलिटी आपने किया है वो इशू वहां पे आता है वो फंक्शनलिटी में। तो एट दैट टाइम आपकी अप्रोच क्या रहेंगी वो इशू हैंडल करने के लिए। ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछा जाता है ये। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। ठीक है। उसके बाद ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है रूट कॉज एनालिसिस के लिए, कि मान लो कि आपके पास एक डिफेक्ट मिला है, या आपको डिफेक्ट मिला है, तो वो डिफेक्ट के मिलने के लिए क्या रीजन हो सकते हैं, या कैसे डिफेक्ट आपको मिला। तो उसके लिए रूट कॉज एनालिसिस मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट कॉज एनालिसिस भी होते हैं, उसके रीजन होते हैं। ठीक है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स, जैसे कि क्यूए एनवायरनमेंट होता है, सिस्टम एनवायरनमेंट होता है, या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय सेवेरिटी एंड द प्रायोरिटी, और उसके टाइप्स पूछे जाते हैं अलोंग विद द एग्जांपल्स। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। एंड ये जो दोनों टेस्टिंग है, अल्फा और बीटा टेस्टिंग, ये अक्सर कब होते हैं, मतलब कौन से स्टेज में ये अल्फा और बीटा टेस्टिंग किया जाता है। उसके बाद ये रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। तो गाइज बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग है, ये क्वेश्चन पूछने के बाद वहाँ पे डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जो 7 प्रिंसिपल्स मैंने बता रहा था, ये प्रिंसिपल्स है एग्जॉस्टिंग टेस्टिंग, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, देन टेस्टिंग शोज अ डिफेक्ट, देन पेस्टिसाइड्स ऑर्थोडॉक्स, then absence of error, early testing, and seventh one is a context dependent। ये 7 डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं मैनुअल टेस्टिंग के। आई होप गाइज आपको ये जो मैनुअल टेस्टिंग के जो क्वेश्चंस है, 36 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आई एम श्योर कि अगर आपने 36 क्वेश्चन किए तो आपको मैनुअल टेस्टिंग में इंटरव्यू के टाइम में कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, बेसिकली जो कॉमनली पूछे जाते हैं डेटाबेस टेस्टिंग में, उसमें है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल। जो मैंने मेरा पार्ट 1 जो लिया था उसमें थे ये क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएमएल एंड डीडीएल, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं सबस्ट्रिंग पे, जो मैंने अर्लियर जो वीडियो है पार्ट 4 और पार्ट 3 इसमें कवर किए हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा वहां पे। उसके बाद इंस्ट्रिंग होता है, एल ट्रिम है, आर ट्रिम है, लेफ्ट है, राइट है। उसके बाद काउंट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्टिंग पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी, और nth मैक्सिमम सैलरी, nth मिनिमम सैलरी। ये जो क्वेश्चन है सैलरी के रिलेटेड, ये मैं पार्ट 6 में बनाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटाबेस टेस्टिंग में। अलोंग विद दैट ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज जॉइंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनर और लेफ्ट आउटर जॉइन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट। ये मोस्ट प्रोबेबली हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो हम अल्टर कमांड यूज करते हैं, तो उसका पर्पस क्या है। बेसिकली अल्टर 3 टाइप्स के होते हैं। हम अगर कोई डेटा ऐड करना है तो डेटा ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर डेटा को हमें मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी बोलते हैं कि सेल्फ जॉइन या नेचुरल जॉइन है, इनका सिंटैक्स लिखो। ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट द यूनिक डेटा दैट आर प्रेजेंट इन टू अ टेबल। कभी कभी जो डेटा डुप्लीकेट डेटा जो होता है उसको डिलीट करना होता है रिकॉर्ड में से। उसके बाद जो डिपार्टमेंट वाइज अगर मुझे कोई डेटा फेच करना है, तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज विच क्वेरी वी आर गोइंग टू यूज। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डेटाबेस टेस्टिंग के लिए पूछे जाते हैं। तो ये जो सिक्वल क्वेरीज के जो या डेटाबेस टेस्टिंग के जो क्वेश्चंस है, हम वन बाय वन अपने सीरीज में कंटिन्यू कर ही रहे हैं। ये जो मैनुअल टेस्टिंग और डेटाबेस टेस्टिंग में जो मैंने फ्रिक्वेंटली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस लिए हैं गाइस,
ये आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको इंटरव्यू में बहुत इसकी हेल्प रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पार्ट 6 में अलोंग विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरीज के साथ। ओके, बाय।